राधे राधे फ्रेंड्स। अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने अपनी पिछली वीडियोस में सबसे पहले पढ़ा वैदिकरा, उसके बाद में हमने पढ़ा बुद्धिज़्म, और आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे जैनिज़्म कि जैनिज़्म की ओरिजिन कैसे हुआ और उसके बाद उसके डॉक्ट्रिन्स क्या हैं एंड सो ऑन। तो हम इसी तरह अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अपने एक टॉपिक को ख़त्म कर दो टॉपिक्स को ख़त्म कर चुके हैं, दैट इज़ वैदिकरा एंड बुद्धिज़्म, और अब से हम पढ़ने वाले हैं जैनिज़्म। तो कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टेड, और हम मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अपनी जैनिज्म की सीरीज को अब हम आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ रिलीजन जैनिज्म। तो जैनिज्म में जैसे हमने बुद्धिज्म में देखा कि उसका कैसे ओरिजिन हुआ, और लगभग उसी पीरियड में वैदिक एरा के ही पीरियड में जब चार वर्ण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उसमें एक उनका डोमिनेंस होता जा रहा था, ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था। उसी टाइम पे दो बड़े धर्म उभर कर आए थे, जिसमें से एक था बुद्धिज्म जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा है ये जैनिज्म। ये जो वैदिक एरा में 4 वर्ण डिवाइड हुए थे, हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये इसमें कहीं न कहीं जो हमारा शूद्र था और वैश्य था, वो धीरे-धीरे नेग्लेक्ट होता जा रहा था। और लेटर वर्ना सिस्टम में जो था वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता जा रहा था। जो वर्ना सिस्टम पहले कर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था, अब करीब 6th सेंचुरी के एंड तक में क्या हुआ था, जो हमारा आयरन था उसकी खोज हो चुकी थी, और जिसकी वज़ह से लोगों ने उसके कई सारे टूल्स भी बना लिए थे। और वो हमारे जो जंगल थे वो धीरे-धीरे कम हो रहे थे और लोग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे थे, और एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने के साथ-साथ वो ट्रेड की तरफ भी बढ़ रहे थे। और उस टाइम पे पंच मार्क्ड कॉइन था, वो सबसे पहले यूज़ हुआ था ट्रेड के लिए, उस टाइम पे 6th सेंचुरी के टाइम पे। और उस कॉइन्स की आदान-प्रदान से शुरू होने वाले ट्रेड ने, और लोग कॉइन्स से ट्रेड शुरू होने की वजह से जो हमारे वैश्य थे उनका स्टेटस और ज़्यादा सोसाइटी में हाई होने लग गया। और उसी की वजह से अब उन्हें अपने स्टेटस को और ज़्यादा हाई रखने के लिए एक नए रिलिजन की ज़रूरत थी, जो ब्राह्मण्स के द्वारा डोमिनेट ना किया जा सके और उन्हें एक लिबर्टी प्रोवाइड करे। क्योंकि जैसे ही कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए, जो हमारा ब्राह्मण समाज था वो तो अभी तक ट्रेड कर रहा था एक तो दूसरे ही मैनर में, जिसमें वैश्यास नीचे आ रहे थे। बट कॉइन्स के इंट्रोडक्शन के बाद में जो ट्रेड था वो तेज़ी से बढ़ने लग गया। पर जो वैल्यू थी और उसी की वज़ह से जो ब्राह्मण समाज के डोमिनेटिंग समाज था, वो वैश्यास को थोड़ा-सा शूद्रास और वैश्यास को थोड़ा नीचे करके देखने लग जाता है। तो अब वैश्यास को चाहिए था, वो इकोनॉमिकली तो अप हो रहे थे क्योंकि वो कॉइन्स का यूज़ करके अब वर्ल्ड ट्रेड में और अपने ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। बट अब उन्हें और ज़्यादा अप होना था, स्टेटस को अपने अप करना था, और उसके लिए उन्हें एक नए रिलिजन की ज़रूरत थी, जो उन्हें वो सोशल स्टेटस अपलिफ्टमेंट दे सके। और इसीलिए जो वैश्य थे उन्होंने जैनिज़्म को अटेंशन देना शुरू किया, क्योंकि जो जैनिज़्म था, वो वरना सिस्टम में बिलीव ही नहीं करता था और ना ही उसे किसी भी तरीके से सपोर्ट करता था। तो जो मेन कारण बने वैश्यास के जैनिज़्म को सपोर्ट करने के, उसका तो पहले ही मैंने आपको बताया कि जो जैनिज़्म था वो वरना सिस्टम में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, और इसीलिए वैश्यास ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ झुकने लगे, क्योंकि वो उनके ट्रेड में भी हेल्प करता था। दूसरा जो एक नॉन वायलेंस की थ्योरी थी, नॉन वायलेंस का पर बिलीव था जैनिज़्म का, उसने भी वैश्यास के ट्रेड में हेल्प करी आगे चल कर के। तीसरा जो ब्राह्मण स्क्रिप्ट थे, वो जो मनी लेंडिंग थी या पैसे का जो आदान-प्रदान, लेन-देन से व्यापार था, उसको मानते नहीं थे, उसको अच्छा नहीं मानते थे, और जिसकी वज़ह से वो वैश्यास को समाज में खराब कर रहा था। जो मतलब एक तरह से जो वैश्यास थे उनके लिए ब्राह्मण्स की मनी लेंडिंग होने की वज़ह से जो ओपिनियन थी वो अच्छी नहीं थी, और जिसने और ज़्यादा वैश्यास को पुश किया कि वो जैनिज़्म की तरफ जाएँ। और क्योंकि मनी लेंडिंग ब्राह्मणिकल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, और ब्राह्मणिकल स्क्रिप्ट जो थे, वो कहीं न कहीं मनी लेंडिंग को या मनी के थ्रू आदान-प्रदान को या ट्रेड को अच्छा नहीं बोलते थे, उनकी ओपिनियन अच्छी नहीं थी, और इसी वजह से वैश्यास के लिए भी जो सोसाइटी की ओपिनियन थी वो अच्छी नहीं हो रही थी, वो गिरती जा रही थी। और अपने उसी सोशल स्टेटस को वापस पुश अप करने के लिए जो हमारे वैश्यास थे, उन्होंने एक नए धर्म की तरफ जानना बेटर समझा, और उस टाइम पे वो धर्म जो उन्हें सहारा दे रहा था वो बना जैनिज़्म। और दूसरी बात ये थी कि जो हमारा जैनिज़्म, जो दूसरे धर्म थे, वो पहनने-ओढ़ने को लेकर, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड थे। जबकि जैनिज़्म ऐसी कोई भी रिजिडिटी नहीं रखता था, वो बिल्कुल ही सिंपल था, पहनने-ओढ़ने या और भी चीज़ों में बिल्कुल ही सिंपल था, और उनकी लाइफ़स्टाइल भी बहुत सिंपल थी, और उसने भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, जैनिज़्म ने उस वजह से भी। और कहीं न कहीं ब्राह्मण्स की रिजिडिटी और जैनिज़्म का सॉफ्ट, सिंपल एंड वेलकमिंग नेचर,
था जो और ब्राह्मणिज़्म में वर्ण सिस्टम का जो स्ट्रिक्ट और रिजिड डिवीज़न और स्ट्रिक्टनेस बढ़ने लगी सोसाइटी में, उसने कहीं न कहीं वैश्य धर्म को, शूद्रास को और क्या कहते हैं और भी कई लोगों को या उस जैनिज़्म की सिम्प्लिसिटी ने ना इन्हीं रीज़न्स की वज़ह से कहीं न कहीं लोगों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ और यही रीज़न बना उस टाइम पे जैनिज़्म के राइज़ होने का। अब हम जानते हैं फाउंडर कौन है हमारे जैनिज़्म के। वैसे तो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे कि वर्धमान महावीर जो हैं, वो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म है। बट इसके पीछे इन्हें रियल फाउंडर तो कहा जाता है, बट इसके पीछे भी कुछ रियलिटीज़ हैं। जैसे कि जो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म है वो 23rd मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा 24 महातीर्थंकर थे, 24वें थे हमारे वर्धमान महावीर, जिसमें और पहले तीर्थंकर जो थे हमारे वो थे ऋषभ महादेव। जो अयोध्या से थे। बट इस बात की कोई एग्ज़ैक्ट कोई रिटन प्रूफ हमें आज तक नहीं मिला है कि वो कहाँ अयोध्या से थे, कहाँ से थे। तो ये कोई रीज़नेबल रीज़न नहीं है बट हाँ, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने सोचा आपको देने का। तो जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव जी। वो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। जिन्होंने जैनिज़्म की शुरुआत करी है, जिन्हें फाउंडर ऑफ जैनिज़्म कहा जा सकता है। ये जो आप एक तरफ मूर्ति देख रही हैं, ये तो महावीर जी की है, बट ये दूसरी जो आइडल आप देख रहे हैं, 108 फीट के करीब ये आपकी मौजूद है मंगी-टुंगी नासिक महाराष्ट्र में। ये वर्ल्ड हेरिटेज है। ये दिगंबर जैन थे, जो हमारे ऋषभ महादेव जी थे, ये उनकी मूर्ति है। तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, जैसे कि हमने देखा कि पहले जो हमारे तीर्थंकर थे जैनिज़्म में, वो थे ऋषभ महादेव जी, जिनको फाउंडर ऑफ जैनिज़्म कहा जा सकता है। फिर जो इम्पोर्टेंट टीचिंग ऑफ जैनिज़्म वाज़ स्टार्टेड फ्रॉम पार्श्वनाथ, द 23rd तीर्थंकर, ठीक है? जो हमारे जैनिज़्म में बहुत करीब 22 तीर्थंकर आए, जिसमें से पहले थे हमारे ऋषभ महादेव जी और आखिरी हुए हमारे वर्धमान महावीर जी। पर जो रियल टीचिंग स्टार्ट हुई हमारे जैनिज़्म की, वो शुरू हुई हमारे पार्श्वनाथ जी से, जो 23rd तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ वाज़ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस फिगर ऑफ द जैनिज़्म। जो पार्श्वनाथ जी थे, उनको इम्पोर्टेंट रिलीजियस फिगर कहा जाता है जैनिज़्म में, जो बनारस से बिलॉन्ग करते थे। लेकिन हिस्टोरियंस जो थे, जैसे अभी हमने पहले ही बताया वर्धमान महावीर जी को जो 24वें तीर्थंकर थे, उनको हम रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म मानते हैं क्योंकि हिस्टोरियंस ने उन्हें रियल महा फाउंडर ऑफ जैनिज़्म कंसिडर किया है। तो हम भी हिस्ट्री के हिसाब से और अपने आने वाली जो भी क्वेश्चन्स अगर हमारे आगे बनते हैं और पूछा जाता है हू इज़ द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, तो उसका आंसर होने वाला है कि हमारे रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म थे 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी। जो वर्धमान महावीर जी थे, उनका जन्म हुआ था वैशाली में, जो आज करीब 540 बीसी में, जो आज का हमारा वैशाली है, जो बिहार में सिचुएटेड है। उनके फादर थे सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय थे और मदर थी त्रिशाला, जो लिच्छवी चीफ चेतक थे, उनकी सिस्टर थी। बाकी आगे चल के उन्होंने उनके बेटी चेतक की बेटी ने बिंबिसार से शादी करी, बट ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैनिज़्म में। तो ये बताने का इतना सा मतलब था कि इससे ये पता चलता है जो हमारे महावीर जी थे, वो कहीं न कहीं राजशाही फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। अब हमारे सभी तीर्थंकरों तो हमने आपको जैनिज़्म की सारी चीज़ें बता दी हैं, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डॉक्ट्रिन से जैनिज़्म के वो डिस्कस करेंगे और हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे उसके बाद। तब तक के लिए आप हमारी लास्ट वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। तब टिल देन थैंक यू, बाय बाय।